Good morning, all of you. Today I am going to start our next topic that is called a type of reaction. Previous lecture में हमने देखा कि how to balance the reaction. आज हमारा जो टॉपिक है that is a type of reaction. तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमें बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट that is called a combination reaction. Second, that is called a decomposition reaction. Third, that is a displacement reaction, and fourth, that is called a double displacement reaction. इसके अलावा भी हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और वी कैन से दैट रेडॉक्स रिएक्शन. तो फर्स्टली आज हम डिस्कस करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो देखते हैं फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले तो हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हेन two or more than two substance is combined with each other then form a single product. यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे सपोज हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है एंड सी रिएक्टेंट है. मैंने बोला भी जस्ट डेफिनेशन आपको बताई कि when two or more than two substance is react with each other, देखो 1 2 3 रिएक्टेंट्स है हमारे, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे अगर हम देखें तो ए एक रिएक्टेंट है, बी सेकेंड रिएक्टेंट है एंड सी क्या है, थर्ड रिएक्टेंट. और ये तीनों रिएक्टेंट आपस में यानी 3 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा कितना बन रहा है, सिंगल बन रहा है. देखो यहाँ डी दैट इज अ सिंगल प्रोडक्ट. व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज रिएक्ट विद ईच अदर देन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ वाटर. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है और आपस में रिएक्ट होकर के क्या कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड अ किस टाइप की रिएक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कंबाइंड होगा, और जब कंबाइंड होगा तो अगर वो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. हम इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शन रूल्स भी डिस्कस करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद क्लोरीन देन फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है. ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. तो दैट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट बाय कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये भी क्या है हमारी, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है रिएक्टेंट. प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर भी 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो दैट इज द कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. जैसे सपोज वाटर इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड. क्या हो रहा है, व्हेन वाटर इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड दैट इज कॉल्ड H2CO3. ये भी देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं.
प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, कंबाइंड हो रहे हैं, और जब कंबाइंड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सपोज व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म अ सल्फ्यूरस एसिड। तो यानी रिएक्टेंट कितने, वाटर एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है हमारा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ये दोनों जब आपस में, दो रिएक्टेंट कितने हो गए, एक वाटर और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सल्फ्यूरस एसिड। तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है, नेम से पता चल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड होना, यानी when two or more than two reactants is combined with each other then form a single product that is called a combination reaction। कुछ एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे हम कहते हैं when we pass the carbon dioxide gas in lime water। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कुछ नेम बताए थे कुछ कंपाउंड को कि किस किस नेम से जानते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज कॉल्ड अ लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम। ये नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है व्हेन वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। ये प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या फिर हम स्लैग्ड लाइम कह सकते हैं, इसमें पास कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, यानी ये कोई भी कलर शो नहीं करता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस कलरलेस सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो ये क्या करता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन को का कलर चेंज करके मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराएंगे then it will be converted into the calcium carbonate plus water। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज कोई गैस रिलीज हो रही है, उस गैस को आइडेंटिफाई करना है, तो ये ध्यान रखना कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि गैस एक्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम उससे क्या करेंगे, लाइम वाटर में पास करा देंगे। लाइम वाटर दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, इसका कोई कलर नहीं होता है। और जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कलरलेस सॉल्यूशन को मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। पूछा जाता है कि किस वजह से कलरलेस सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू द मिल्की व्हाइट कलर, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम तो अब सोचोगे कि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स इज कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट यहाँ तो टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम कैसे कॉम्बिनेशन कहें। देखो होता क्या है कि जब भी हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और इसी में से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। यानी एक ही जो हमारा मॉलिक्यूल है वो दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है। तो कंबाइंड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम कहते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे हमने बोला कि अगर कोई मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि अगर हमें सपोज हमारी कोई गैस जो रिलीज हो रही है, एक्स गैस जो रिलीज हो रही है वो कंबंशन में हेल्प नहीं करती है, वो अगर कहीं सपोज करो आग लग जा रही है तो उसे बुझाने में हेल्प कर रही है, तो वो गैस कौन सी होगी, आइडेंटिफाई दैट गैस
थ्रू द प्रैक्टिकल। तो आप वहां प्रैक्टिकल तो करने जाओगे नहीं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो गैस रिलीज हो रही है वो आग को बुझाने के काम आ रही है तो दैट इज कॉल्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, उस गैस को हम लाइम वाटर में पास कराएंगे। और लाइम वाटर कलरलेस सॉल्यूशन होता है, अगर उसका कलर मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड दैट गैस इज अ CO2। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास ही ये प्रॉपर्टी होती है जो कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।